गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं डॉक्टर ज्योति गर्ग आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं बीएड का सिलेबस लेके। बीएड सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से के संबंधित कॉलेजेस का बीएड का सिलेबस। आपको बीएड में क्या पढ़ना है, बीएड फर्स्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है हमें क्या पढ़ना है। सभी कॉलेजेस का, सभी यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग सिलेबस होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल और केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी से रिलेटेड कॉलेजेस के बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड में आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बीएड में आपका दो तरह का सिलेबस होता है, रिटन एंड प्रैक्टिकल। तो आज हम यहाँ बात करेंगे केवल रिटन सिलेबस यानी लिखित पाठ्यक्रम की। बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष लिखित पाठ्यक्रम। लिखित पाठ्यक्रम में भी आपका दो पार्ट में आपका ये डिवाइड होता है, कंपल्सरी पेपर और इलेक्टिव पेपर। आपके इसमें आपको 4 पेपर कंपल्सरी पेपर होते हैं जो आप सभी को पढ़ने होते हैं, चाहे आप आर्ट साइड के हों, साइंस साइड के हों, कॉमर्स साइड के हों, आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम से रिलेटेड रखते हो। ये 4 पेपर्स वो पेपर हैं जो आप सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? इसमें किसी के लिए कोई चॉइस नहीं है। उससे अलग आप इलेक्टिव पेपर्स होते हैं आपके, जिन्हें हम कहते हैं PC1 PC2। ठीक है, ये आपके 10 पेपर होते हैं। ये आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं। तो हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कंपल्सरी पेपर्स यानी कोर्स कोड। इन्हें हम ये भी कहते हैं CC1। सीसी अर्थात कोर्स कोड यानी E101। ये हमारे 4 होते हैं, CC1, CC2, CC3, CC4। कोर्स कोड 1, कोर्स कोड 2, कोर्स कोड 3 एंड कोर्स कोड 4। तो कोर्स कोड 1 यानी E101। जो आप पेपर देंगे वहां आपको कोड लिखा हुआ मिलेगा E101। आपके फर्स्ट पेपर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए इसमें आपके समकालीन भारत यानी इस समय का आपका भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन काल से लेके अब तक भारत में शिक्षा किस प्रकार की थी, कैसे उसका विकास हुआ, कब कौन कौन से आयोग बने, किस किस तरह से शिक्षा में परिवर्तन आया, वो सब चीजें आप अपने फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। इसकी बुक आपकी ये है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो जिससे आपको खरीदने में आसानी होगी। ठीक है, सेकेंड पेपर है हमारा E102 E102, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अर्थात हमारी शिक्षा में दार्शनिक यानी शिक्षा का क्या परिप्रेक्ष्य है, किस सिद्धांत में, किस परिवेश में रखते हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा के दार्शनिक महत्व क्या है, शिक्षा पे समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा सामाजिक परिवेश के अकॉर्डिंग शिक्षा कब, कैसे, कितनी परिवर्तित होती है, ये सब चीजें हम सेकेंड पेपर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ये भी आप सभी को पढ़नी है, चाहे आप किसी भी या आर्ट साइड से रिलेटेड हैं, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आप रिलेटेड हैं, ये पेपर आप सबके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, थर्ड पेपर का नाम आता है आपका E103 यानी 103, अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। यानी जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम किस तरह एक शिक्षक, एक विद्यार्थी अपने शिक्षक बनने की राह में किस तरह से विकास कर सकता है, ये हम इसमें देखते हैं, अधिगमकर्ता के रूप में विकास। अब आते हैं हम नंबर 4 पेपर E104 104, शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीक यानी टीचर, टीचिंग एवं टेक्नोलॉजी। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज हम टेक्निक से जोड़ रहे हैं,
टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, तो शिक्षा में भी हम टेक्नोलॉजी का किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, एक शिक्षक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरह सफल हो सकता है, किस लिमिट तक वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी शिक्षा में कर सकता है, शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, इस चीज को हम इस पेपर में पढ़ते हैं। ये है आपका शिक्षक, शिक्षण एवं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 4 पेपर हुई, ये बात हुई हमारे 4 पेपर की। ये कंपल्सरी पेपर होते हैं। आप सभी जो भी बीएड कर रहे हैं, जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सबको ये 4 पेपर जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 1 समकालीन भारत और शिक्षा, नंबर 2 शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, नंबर 3 अधिगमकर्ता के रूप में विकास, और नंबर 4 शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी। अब बात आती है इलेक्टिव पेपर्स, जिन्हें हम कहते हैं PC1 एंड PC2। यानी इसमें हमें कोई 2 पेपर चूज करने होते हैं, जिसमें से एक हमारा हो जाता है PC1 और दूसरा हमारा हो जाता है PC2। ठीक है, तो इस तरह हमारे टोटल हो जाते हैं 6 पेपर, 4 कंपल्सरी एंड 2 इलेक्टिव। अब इलेक्टिव पेपर में भी आप देख लीजिए, E201 हिंदी शिक्षण, 202 अंग्रेजी शिक्षण, 203 संस्कृत शिक्षण, 204 सामाजिक विज्ञान शिक्षण, 205 गणित शिक्षण, 206 भौतिक विज्ञान शिक्षण, 207 जीव विज्ञान शिक्षण, 208 कंप्यूटर शिक्षण, 209 गृह विज्ञान शिक्षण और 210 वाणिज्य शिक्षण यानी कॉमर्स। तो आप सभी को ये 10 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। इसमें अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में कौन से सब्जेक्ट आएंगे। स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत एम्बैरेसिंग क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे जो होते हैं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हुई है आर्ट्स में, यदि आपने बीए किया है ग्रेजुएशन में, आपने आर्ट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप 3 में से कोई एक लैंग्वेज लेंगे। कोई भी स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज एक साथ नहीं ले सकते। यदि आप चाहें हम हिंदी और आप सपोज आपके पास बीए में हिंदी संस्कृत दोनों रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप इनमें से कोई एक ही लैंग्वेज लेंगे। इसके साथ आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ये मिक्स होके आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जब अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी एक पेपर अगर आपके पास रहा है, तो भी आप एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण लेंगे। यानी आर्ट साइड्स के स्टूडेंट, उनके लिए 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक कोई सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज, और एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण। ठीक है, इससे अलग अगर किसी स्टूडेंट के पास होम साइंस रहा है बीए में, तो वो होम साइंस भी ले सकते हैं। वो इन चारों में से कोई एक, इन चारों में से, और एक होम साइंस, यानी जैसे वो हिंदी और होम साइंस ले सकते हैं, या सामाजिक विज्ञान और होम साइंस ले सकते हैं। इन चारों में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट वो होम साइंस भी ले सकते हैं। अब बात आती है साइंस स्ट्रीम की। जो बच्चों ने बीएससी की है, साइंस की है, तो जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई की है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिनके पास साइंस स्ट्रीम में मैथ रहा है, वो एक गणित शिक्षण लेंगे और एक भौतिक विज्ञान शिक्षण लेंगे। ठीक है, यहाँ भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है फिलॉसफी। तो उनके वो अपने 2 सब्जेक्ट ये लेंगे, एक गणित और एक साइंस, मैथ एंड साइंस। जिनके पास बायोलॉजी रही है, पीसीबी, जिन्होंने पीसीबी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी है, वो लेंगे अपना जीव विज्ञान शिक्षण, बायोलॉजी एंड भौतिक विज्ञान शिक्षण। ठीक है, अब जिन्हों के पास कंप्यूटर, बीसीए वगैरह जिन्होंने किया है, वो अपना एक सब्जेक्ट कंप्यूटर रखेंगे। जिन्होंने कॉमर्स किया है, यानी कि कॉमर्स साइड से बीकॉम किया है, वो अपना एक सब्जेक्ट वाणिज्य शिक्षण रखेंगे। इसके साथ में वो इंग्लिश रख सकते हैं या एसएसटी रख सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इसीलिए मेन रूप से वो लोग सामाजिक विज्ञान ही आपको रखना चाहिए। तो
कॉमर्स के साथ आपका एक ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मेन आपका हो गया, अगर आपके पास बीए है तो आप इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। यदि आपके पास गृह विज्ञान है तो आप गृह विज्ञान चूज करिए, प्लस ऊपर के 4 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करिए। यदि आप साइंस साइड के हैं तो आप 205, 206, 207 इन 3 में से कोई 2 लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने पीसीबी पढ़ा है तो आपका होगा 206 और 207, यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण और जीव विज्ञान शिक्षण। यदि आपने पीसीएम पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, तो आपका होगा गणित शिक्षण और भौतिक विज्ञान शिक्षण। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर बीसीए किया है तो आप कंप्यूटर और इंग्लिश, अगर जो भी बीसीए के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर और इंग्लिश लेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स और एसएसटी लेंगे। हालांकि इसके साथ आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होता है आपका वो कॉमर्स एंड एसएसटी होता है, आई थिंक। और अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स की, कि ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये कितने कितने मार्क्स के हमारे होते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो हम इसे रब कर देंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे मार्क्स। यहाँ ये आपका हर एक पेपर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, और ये आपको ऑब्टेन करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं आपके 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको इंटरनल मार्क्स आपका होता है 20 मार्क्स का, और एक्सटर्नल मार्क्स आपका होता है 80 मार्क्स का। ठीक है। यानी हर एक पेपर, ये 6 के 6 पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। हर एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। आपके कॉलेज में आपके एक इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं, उन एग्जाम्स के आधार पे जो आपको नंबर दिए जाते हैं 20 में से, उन्हें हम इंटरनल एग्जाम कहते हैं। 80 नंबर आपके एक्सटर्नल होते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी से जब डेटशीट आएगी, जब आप रिटन पेपर देने जाओगे, तब आप जो पेपर दोगे वो 80 नंबर का होगा, उसमें से जो आप स्कोर करोगे वो होंगे। और इन दोनों को जोड़ के जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स जोड़ के आपके डिवीजन परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है। आई थिंक कोई क्वेरी तो नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आपका एक पेपर होता है, ये थी बात हमारी रिटन एग्जाम की। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं कल इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना के डालूंगी। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रोज इस तरह की बीएड से रिलेटेड, इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसके सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी जाननी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।